अब मैं रोज़नामा इंतखाब के एडिटर चीफ जनाब अनवर साजदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम अनवर साजदी। साहिब सदर बीबी साहबा, सरदार अख्तर जान एंगल, बीबी आमना और जितने हमारे लोग इधर मौजूद हैं उन सबको सलाम। और मुझ जैसे एक आदमी को मुश्किल में डाल दिया कि मैं वाजा के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, एक हमागीर शख्सियत थी, उसके कई जहद थे और हर जहद उनका मुनफरद था और यकता था। जब हम छोटे थे एक बात याद रखने की है, उनके जो रूट्स थे वो बहुत दूर तक फैले हुए थे और मैंने उससे ज़िंदगी में सियासत के बारे में बहुत कम बात की है। वो जोग्राफिया के एक उस्ताद थे और वो अपने वतन का जोग्राफिया हमें समझाते थे। और मुझे याद है कि मैंने जब बंदर अब्बास का नाम लिया तो उन्होंने मुझे बताया ये हॉर्मुज़गान है, जो मुझे इल्म नहीं था। और फिर जो है उनकी जड़ें कहाँ तक थी, जो शमाल मगरबी बलूचिस्तान है जो इस वक्त अफगानिस्तान में शामिल है, नीमरोज। फिर उनकी जड़ें मगरबी बलूचिस्तान में पैवस्त हैं, जिसे किसी ने यहाँ मोहतरम ने ईरानी बलूचिस्तान कहा। और फिर उसकी जड़ें बलूचिस्तान में और फिर कराची में पैवस्त थी, क्योंकि हम जब बचपन में आए हमें नहीं पता था ये कोई और मुल्क है कराची। और उस वक्त ये डायस्पोरा नहीं था, ये सूबों के बनने के बाद ये बलोचों का एक डायस्पोरा बन गया, क्योंकि बलोच सियासत की बुनियाद कराची से पड़ी। हमारे सारे अकाबरीन यहीं आए और यहीं उन्होंने जद्दोजहद का आगाज किया बलोच तशख़्ख़ुस के लिए, बलोच सरजमीन के लिए और जो उनके हकूक थे और जो उनकी शनाख्त थी। लेकिन बाद में जो है हमें पता चला कि अब कराची हमसे छिन गया है, क्योंकि शायद आप लोगों को इल्म हो, जब पाकिस्तान बना था तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि कराची की आबादी 3 लाख है, जिसमें निस्फ बलोच हैं और बाकी दीगर लोग हैं। लेकिन फिर वो डेमोग्राफ चेंज आते और मेरे ख्याल में ये सूबा बनने का भी हमें नुकसान हुआ कि वो कराची एक अलग शहर हो गया, फिर सूबे सिंध का कैपिटल हो गया। लेकिन हमारा वो दावा बरकरार है, क्योंकि हमने यहीं से जन्म लिया है, क्योंकि ये मादर बलोच है कराची। अगर कोई ये बोले कि हम यानी इंडिजीनियस नहीं है, कराची को बसाने वाले नहीं है, इसको आबाद करने वाले नहीं है, तो ये एक नाइंसाफी होगी, एक हक तलफी होगी। ख्वाजा यूसुफ बस्ती खान यानी हमारे ताल्लुकात तो उनके अकाबरीन से थे और बलूचिस्तान में यानी मस्ती खान लाज को एक लाइट हाउस की हैसियत हासिल थी। ये जो अभी आपके वो लीडर हैं, ये तो 8-10 साल से आपके लीडर हैं और वो 50-60 साल से हमारे कौमी लीडर थे, क्योंकि अब आपने या तो हमसे मुस्तार लिया है या हमारी नालायकी है, नाबूदी है कि जो हमारा एक कीमती असासा और इतनी बड़े जो है एक दानिश्वर और सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, वो आपने हमसे छीन लिया है या ले लिया है। तो वो जो लाइट हाउस उनका था, इसमें यानी मैंने अपनी जिंदगी में और जब मैं शुरू में सहाफत में आया 70s में, तो सारे अकाबरीन को वहीं देखा, क्योंकि मस्ती का लाज मीर गौस जो का घर था और उनकी वसीयत आपको याद होगी कि मेरी मैयत वहां से उठाई जाए और फिर ना ले जाया जाए। और मैंने सरदार अताउल्लाह खान मेंगल को भी वहीं देखा। भाई ये आप जो है ना, ये जबर तो न करें, हाँ टाइम का जो है ना।
भाई लाजमी है, जब बात पूरी ना हो तो मुकर्ररीन किसी लंबी चौड़ी फरिश्त का क्या फायदा? जो लोग उनको जानते नहीं है वो क्या बोलेंगे उनके बारे में? हाँ, अब बात यह है कि आप तशरीफ फरमाएं, हमारे बड़े लीडर हैं, आप अपने जहन में रखें, क्योंकि आप एक प्रोग्रेसिव पार्टी के सरबराह हैं पाकिस्तान के, लेकिन आपको भी जुग्राफिया का मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो पंजाब के जो अशराफिया है उनको जुग्राफिया का पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि बलोचिस्तान 44% नहीं है, वो 50% है। जब वो वसाइल तकसीम करते हैं, वो कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर और फिर बलूचिस्तान को इकट्ठा करके 44%। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये बात आप ध्यान में रखें। और फिर एक और बात ध्यान में रखें, क्योंकि आप उसकी वहां की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप मजलूमी का शिकार हैं, हम महकूमी का शिकार हैं। हमारे यहाँ एक दर्द का समंदर है, और वहां जो अगर जिनको इंसान समझते हैं, वहां ह्यूमन राइट्स की इतनी वायलेशन हो रही है, आज भी हो रही है। वहां खून के दरिया बह रहे हैं, लेकिन आप उस तरह अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में हो रहा है। और आपके जहन में होना चाहिए कि हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं 2000 बरस से, और 2000 बरस से हम मरे, तबाह हुए, उजड़ गए, हम माइग्रेशन पे मजबूर हुए, लेकिन हमने गुलामी तस्लीम नहीं की। तो लिहाजा अगर आज जो है ये जो बलोच वतन है वो ईरानी मुल्लाओं के कब्जे में हो, या अफगानी मुल्लाओं के कब्जे में हो, या आपकी इलीट के कब्जे में हो, जिसको पंजाबी इलीट में कहता हूं, आप उसको न मानना चाहिए। तो ये अंग्रेजों ने हम पर ये जुल्म किया, लिहाजा आपका ये फर्ज है आप ये ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर हमारा मसला उठाए और आप उनको कायल करें कि ये आपका जो 1973 का ये जो आइन है, ये जो सोशल कंट्रैक्ट है, वो फेल हो गया है। वो अपने को भी बचाने में फेल हो गया, वो अपने खालिद को भी बचाने में फेल हो गया। लिहाजा आप एक नया इमरानी मुआहदे की तैयारी करें। अख्तर जान उस पार्लियामेंट में बैठे हैं, अब यहाँ के लोग आपके उस सोशल कंट्रैक्ट को नहीं मानते, उनको एक नए निजाम की जरूरत है जिंदा रहने का। ये जो कहते हैं बलूचिस्तान में तरक्की नहीं है, मैंने बारहा कहा है, हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें जिंदा रहने का हक चाहिए, और हमें हक चाहिए। और एक और बात यह है कि जो इस वक्त पंजाबी को फजीलत हासिल है इस पाकिस्तान में, हमें भी वही फजीलत चाहिए, वही बराबरी। शुक्रिया। अब मैं मुमताज़ सहाफ़ी और एनालिस्ट मोहतरम नज़र अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कुछ मोहतरम नज़र अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ मस्ती खान से बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा, उनके लिए सिर्फ एक शेर में उनकी पूरी शख्सियत को सिमोने की कोशिश करूंगा। लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सज जाने, बस एक उसी का हो के रहे। देखिए, बहुत मुख्तसरन इससे पहले कुछ अर्से पहले जो आखिरी बार यूसुफ साहब से मुलाकात हुई थी, वो गालिबन अताउल्लाह महंगल साहब के सिलसिले में जो जलसा हुआ था, और उस वक्त उनकी जब हालत देखी तो मैंने अपने दोस्त तौसीफ को फ़ोन करके कहा कि यार मुझे अच्छी हालत नहीं लग रही। वो काफ़ी बीमार थे और जाहिर है बहुत बहादुर आदमी थे।
जिस तरह उन्होंने अपने नज़रियात के ऊपर खड़े रहकर जद्दोजहद की, उसी तरह अपनी बीमारी से भी लड़ा। देखिए, यहाँ से पहले बहुत से मुकर्रिरीन ने आके बहुत सी बातें की हैं, कदर मुश्तरक एक ही चीज़ है। यहाँ हॉल में इतना बड़ा मजमा है, यहाँ स्टेज पे इतने मुकर्रिरीन बैठे हैं। पहले ये मेरी कोशिश थी और मेरी ख्वाहिश है, क्या ही अच्छा होता ये सब एक जमात के लोग होते। एक परचम तले जमा होते। मैंने अताउल्लाह मेंगल साहब की कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी, आज फिर दोहरा रहा हूं। स्पेस भी मौजूद है, हालात भी मौजूद हैं। आपके नारे कोई और ले उड़ता है, आपकी तहरीक कोई और ले उड़ता है। मुझे इससे मसला नहीं है कि अमरीकी मुखालिफ नारे कौन लगा रहा है। सवाल यह है कि उसके साथ लोग क्यों जुड़े हुए हैं। इसलिए कि आप बिखरे हुए हैं। और ये आज की बात नहीं है। 60s में जब ये नारे लगे थे, उस नारों को कौन ले उड़ा। 70 में जब ये नारे लगे थे, उन नारों को कौन ले उड़ा। 80 में जब ये नारे लगे थे, उन नारों को कौन ले उड़ा। इसलिए कि हम तकसीम दर तकसीम होते गए। जब से नेशनल अवामी पार्टी खत्म हुई, उसके बाद से हमने जुड़ने की कोशिश नहीं की। आप बलूचिस्तान का नारा लगाते रहें, आप खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगाते रहें, आप सिंध का नारा लगाते रहें। सवाल यह है कि मजलूम तो पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है। तो जब हमारे प्रोग्राम एक है, जब हमारे नारे एक हैं, तो सिर्फ मफादात तकसीम करता है। सिर्फ मफादात की सियासत हमें तकसीम करती है, वरना यह हो नहीं सकता कि अमरीकी मुखालिफ कोई नारा लगाए। आज अगर रियासत का किसी से तजाद बन रहा है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुशी है। आपको क्यों प्रॉब्लम है? सवाल यह है कि उन तालिब इल्मों को, उसको जिसको हम फैन क्लब कहते हैं, उस तक आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे? उन जामियात और कॉलेजों में आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे? वो मजदूर तबका आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा? वो सियासी कारकुन आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा? और ये गुफ्तगू यूसुफ मस्ती खान और अख्तर साहब से अक्सर हमारी होती रहती है। मैं आज भी स्ट्रेस करूंगा, एक बार चाहे आप उसका नाम तब्दील कर लें, चाहे आप उसका नाम अवामी वर्कर्स पार्टी रख लें, कोई और जमात रख लें, जब तक इस मुल्क में बाएं बाजू की एक जमात नहीं होगी, आपके नारे भी कोई और करेगा, आपकी सियासत भी कोई और करेगा। और हम यहाँ यूसुफ मस्ती खान या इन जैसे लीडरों की, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इस जद्दोजहद में लगा दी, हम उनको याद करते रहेंगे। मेरे नजदीक शख्सियत अहम नहीं होती, मेरे नजदीक शख्सियात की अहमियत नहीं होती, नजरियात की अहमियत होती है। आज अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, एक शख्स उठा, उसने आम आदमी पार्टी का नारा लगाया, उसने लोगों के अंदर जाके काम किया। आज दिल्ली में बिजली भी मुफ्त है, पानी भी मुफ्त है। जब तक आप लोगों के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक आप यक ज़बान होकर नहीं जाएंगे, मेरा ख्याल है इस मुल्क में इस्तेसाली तबका और जिसका इस्तेसाल हो रहा है और जो इस्तेसाल करने वाला है, इसके अलावा कोई पोलराइजेशन नहीं है। जो इस्तेसाल कर रहा है वही जमातें बनाता है, जमातें तोड़ता है, हुकूमतें बनाता है, हुकूमतें तोड़ता है।
बदकिस्मती ये कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाता है वो भी एस्टेब्लिशमेंट का है, और जो तरक्की पसंद का नारा लगाता है वो भी एस्टेब्लिशमेंट का निकलता है। क्या बलूचिस्तान असेंबली में बैठे हुए बलोच नहीं है? वो भी तो बलोच है। कभी बलूचिस्तान असेंबली से आपने नामालूम अफराद के सिलसिले में कोई करारदाद सुनी है? कभी किसी बलूचिस्तान हुकूमत ने इस बुनियाद पे इस्तीफा दिया कि मिसिंग पर्संस की लाशें अब बर्दाश्त नहीं है? तो क्या वो लोग जो बलूचिस्तान की हुकूमत में बैठ के, बलूचिस्तान की असेंबली में बैठ के इस जुल्म और सितम को बर्दाश्त करते हैं, क्या वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है? लड़ाई लड़नी है तो यकजा होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक जमात होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुत्तहदा महाज बहुत देख लिए, अलायंसेस बहुत देख लिए, अलायंसेस बनते हैं, टूट जाते हैं। जमातें, एक एक जमात आप देखें, आप सिंधी कौम परस्तों को उठा लें, बलोच कौम परस्तों को उठा लें, एक ही बात करते हैं मगर 4 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। तो एक प्लेटफॉर्म से वो बात क्यों नहीं हो सकती? अगर आपने इस जद्दोजहद को आगे बढ़ानी है जिसके अलमबरदार यूसुफ मस्ती खान थे, अगर आपने उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है जो मीर गौस बिजिंजो की थी, और बिजिंजो साहब से उनका आखिरी इंटरव्यू करने वाला मैं ही था, और उस वक्त भी, उस जमाने में भी उन्होंने मसला आइन का नहीं है, मसला यह है कि आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो आवाजें उठती है चाहिए वो है। तो बाएं बाजू के लिए बहुत जगह मौजूद है, बाएं बाजू के लिए स्पेस ही स्पेस मौजूद है। कोई तो वजह है कि कोई दूसरा आता है और आपकी स्पेस ले जाता है, कोई तो वजह है कि कोई दूसरा आता है और वो नारा लगाता है जो आपका नारा है, और वो उस नारे के पीछे लोग जुड़ जाते हैं, आपके पीछे नहीं जुड़ते। इसलिए कि अगर दर्जनों में आप बिखरे रहेंगे तो कोई भी दूसरा आकर वो स्पेस लेगा। अगर स्पेस को एक करना है तो आपको एक होना पड़ेगा, और ये मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बेहतर मौका नहीं हो सकता। तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? इस देश में फिर क्या देखोगे जब शख्स यहां मर जाएगा, जब तेज पे लय चढ़ जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब काल पड़ा आवाजों का, जब कत्ल हुआ सुरसाजों का, फिर किस पर संग उठाओगे? अपने चेहरे आईने में जब देखोगे डर जाओगे।